इस वक्त मैं खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और किसानों का आंदोलन एक तरह से 2 दिन के लिए अभी शांत है। किसान नेताओं ने कहा कि अभी 2 दिन खनौरी बॉर्डर पर कल जो एक किसान की जान गई उसकी हम जांच भी करेंगे, सरकार से क्या कुछ बातचीत हो सकती है उसका भी इंतजार करेंगे, उसके बाद में दिल्ली कूच करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या खनौरी बॉर्डर पर जहां पर एक किसान की जान भी गई, कल बड़े एक संघर्ष का दिन भी रहा, तो ऐसे में किसानों में क्या मायूसी है या अभी भी जबरदस्त तरीके से चहल पहल है, किसान अभी भी आ रहे हैं? सवाल ये है, किसान मायूस है या अभी भी चहल पहल और अभी भी यहाँ पर किसानों के अंदर जो है वो गर्मजोशी बरकरार है, ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देखिए ये स्टेज की तरफ जाने वाले, शाम का वक्त है और स्टेज की तरफ जो है वो जाने वाले लोग हैं जो अभी भी आ रहे हैं। आप आए हैं क्या कहीं से? अभी आए हैं क्या या आए? कहाँ से आए हैं? टेंटल से आए हैं। अच्छा, टेंटल से। तो अभी कहीं गए थे, उधर से आए आप? ये नहीं, वो संस्कार करके आए ना, कल जो बंदा शहीद हो गया था, उसके संस्कार से आप आए? हाँ, संस्कार से आए हैं उधर से। तो क्या मायूसी है किसानों में या अभी जो है वो गर्मजोशी बाकी है? ना पूरी गर्मजोशी है। हाँ। तो ये वो किसान है जो शुभकरण, अब देखिए नया नौजवान एक लड़का बिल्कुल 23 साल का, उसकी जो है वो कल जान चली गई और उसके बाद में अभी भी देखिए आप गाड़ियों का जो है तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और कोई ट्रैक्टर में, कोई वैसे ट्रॉलियों में, कोई गाड़ी में, और यहाँ पर अभी भी वैसे ही रोजाना के दिनों की तरह से ही मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर तो लोग चाय पी रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाय के कप जो है वो खोले हुए हैं और इधर चाय बन रही है। तो इसमें पत्ती नहीं डाल रहे क्या? ना वो पानी नहीं डाल रहे क्या? नहीं, दूध अगड़। अच्छा, दूध चल रहा है। दूध है, दूध पानी नहीं है। दूध में पत्ती है। दूध है। हाँ। अकेला दूध है, कोई कमी नहीं है, दूध सारा सौदा पत्ता बहुत है हमारे पास। मैं थोड़ा सा एक चीज समझना चाह रहा हूँ जी, कि जैसे कल संघर्ष हुआ, एक टकराव जैसी स्थिति हुई और उसमें एक जवान किसान की जो है वो जान भी चली गई, तो अब किसानों में यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर क्या माहौल है? मायूसी है या फिर अभी किसान वही है? ज्यादा जब कल पता लगा ना ये दुनिया देखो कितनी है अब। लेकिन शाम के वक्त तो मैं रोजाना देख ही रहा था कि लोग चले जाते थे। शाम के वक्त जो है लोगों का निकलना, जैसे जो लोकल होते हैं इधर उधर आसपास के, वो निकलना शुरू कर देते थे। शुरू हुए कल के निकलते नहीं है, वो हमारे लिए जो खाना लेके आते हैं, जो भी सामान हमारा सामग्री लेके आना होता है वो लेके आते हैं। यहाँ पे आंदोलन में कोई कमी नहीं आई है, आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारे जो मोदी जी हैं वो कर रहे हैं ये सारा हमला, जो भी कर रहे हैं वो छेड़खानी कर रहे हैं, वो सब वो कर रहे हैं। सैनिक की तरफ से जो हुआ हमला उनकी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। हमने अपने बचाव उसमें वो किया है, बचाव कार्य किया है। ठीक है, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करूंगा। मैं थोड़ा सा एक बार माहौल आपको दिखा दूं। ये देखिए एक वो गाड़ी है, उस गाड़ी में, और अभी मैंने देखा था एक वो पूरी सब्जी की जो है वो बाल्टी लेकर के वो उधर होंगे। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आप लोगों के पास। तो ये आप देखिए, मतलब तैयारियां जो है वो जो कि तो ऐसी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से अब जो है वो किसान अपना जो है बोरिया बिस्तर समेट करके वापस निकल रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए शाम का वक्त है और ये पूरा पतीला, इतना बड़ा पूरा पतीला जो है, और ये गरम है, ये मैं छू रहा हूँ तो ये गरम है सब्जी। और देखिए आप गाजर और आलू, क्या क्या है इसमें? पानी भी लेके आए। नहीं, ये सब सब्जी गाजर आलू गाजर की? आलू गाजर है जी। आलू गाजर। तो शाम का वक्त हो गया है अब तो। हाँ जी, तब शाम का लंगर तैयार किया? हाँ जी, 2 बजे तैयार चल पे थे जी, लहरे काके कोलो, रामगढ़ संधुआ कोलो जी, भी शाम वास्ते रोज लंगर पानी लेके आए जी। देखिए ये पूरा इतना बड़ा पतीला, ये और वो उधर जो है वो आप दिखाएंगे तो वो ये उसमें रोटी है। हाँ जी, उधर बेसनी लेके आए थे, सारी बेसनी रोटी। कितने आदमियों की खाना ये सब होगा? घट्टो घट जी 300 बंदे का होगा जी, घट्टो घट 300। हाँ, 4 डब्बे ले थे जी, 4 डब्बे। तो ये गुरुद्वारे से आया है या आपने खुद बनाया है? पैलेस से आप बनवाया जी। आप अपना खुद से? हाँ जी, खुद। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अपना ये संधू पैलेस है जी।
अपना रामगढ़ संधुआ जी। यहाँ से कितनी दूर है आपका गांव? हैं? ये आपका पिंड कितनी दूर है यहाँ से? उरों होगा जी 25 किलोमीटर, ये हो गया अपना पातना 25 कहाँ हो गया जी? 50 किलोमीटर हाँ दूर। जी 50 किलोमीटर दूर है जी। और क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम तरकबीर है जी, बाबा कश्मीर लेके आए जी, कश्मीर बाबे ने बनवाया है सारा ये। तो कश्मीर बाबा कौन है ये? रामगढ़ संधुआ वाले ने जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या वो कोई नेता वेता है या कैसे? हाँ जी, अपना संधू पैलेस ਉਹ ਸੰਧੂ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਕੋਲੇ ਲੇਹਲ ਕੋਟੜਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। तो ये आप रोजाना लेकर के आ रहे हैं, आज ही ਹਾਂ लेके ਜੀ, आए? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਾਤਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੀ। कितना दूध लेके आए? ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ, ਕੇਨ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ। अच्छा, हाँ जी, सवा माना होगा जी वो। 1.25 मन। हाँ जी 50 किलो होगा जी। तो देखिए ये तैयारी जो है वो दिख रही है कि 300 लोगों का खाना जो है वो इस गाड़ी इस अच्छा कुछ दे दिया है, कुछ जो है वो खाना दे दिया है। 300 लोगों का खाना जो है वो एक गाड़ी में है। और इसी तरह से अलग अलग, मैं वो कोई बड़ा टेंट का जो लंगर लगता है वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि जो छोटे छोटे लंगर जो इंडिविजुअल या कुछ जो है वो अपने से कुछ लोग इकट्ठा होकर के जो बना रहे हैं वो लोग, तो वो सब जो है वो तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दरअसल मैं समझना भी चाह रहा हूँ और थोड़ा अपने दर्शकों के लिए भी, हाँ, कि जैसे कोई बड़ा झटका लगता है तो फिर उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी रुकती भी हैं, थमती भी हैं। लेकिन झटका क्या होता है? झटका एक अलग चीज है जो हमारा। लेकिन जिस तरह से थोड़ा आप इधर आ जाइए ताकि लोगों का आवाजाही में दिक्कत ना रहे। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन है, तो जिन चीज़ों को आप लेकर के आगे बढ़े, या कल की जो है वो कॉल दी गई थी कि किसान जो है वो कुछ करेंगे और बॉर्डर पार करके निकलेंगे, तो वो सब कुछ जो है वो संभव तो नहीं दिखा। और उसके बाद में 2 मिनट, हाँ, हमारा एक दोस्त नवदीप जो जलवेड़ा आया उसके साथ आए हैं आप। हाँ, नवदीप तो आए आप। हाँ हाँ, तो ये जो है मैं आपको यहाँ पे जो है वो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से किसानों की आवाजाही जो है वो यहाँ पे अभी भी है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। तो ये नवदीप हैं, वाटर कैनन बॉय के तौर पर जो है इनकी एक पहचान बनी। पिछले जो आंदोलन था, हमारा बड़ा भाई है, हाँ, उस बॉर्डर में जो है वो वाटर कैनन बॉय के तौर पर जो है वो फेमस हुए। तो इस तरह से शाम का जो वक्त है, उस शाम के वक्त में भी लोगों की आवाजाही, लोगों का जो है वो यहाँ पर आने जाने का सिलसिला जो है वो बना हुआ है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे नवदीप की किसानों के इस खनौरी बॉर्डर पर कल जिस तरह से एक किसान की जान गई, तो उस वक्त उसके बाद में आज 24 घंटे अब करीब बीत चुके हैं उस चीज़ को। तो क्या माहौल है, मैं थोड़ा वो समझना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए और अपने लिए। तो आप तो इस आंदोलन में एक बड़ा चेहरा भी रहे, काफ़ी फेमस भी हुए पिछले आंदोलन में भी। तो क्या पिछले आंदोलन में और अब के में क्या ये ठहराव देख रहे हैं इसमें? कैसे? नहीं, ठहराव क्यों है? आपके सामने है, यहाँ पे चढ़ती कला में है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पुत्र हैं, इनसे दबने वाले थोड़ी हैं अमित शाह मोदी से हम कोई। ठीक है, इन्होंने जुल्म किया है, हम निहत्थे थे तो जुल्म कर गए हमारे ऊपर, है ना। हम अपने हक लेने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने हमें दुश्मन समझ रखा, भी कोई दुश्मन आ गया। हम सारे देश का पेट भरते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं कर लेगा, कितना जुल्म करेगा मोदी, और वो जुल्म का अंत तो होगा ना कभी ना कभी। क्या पता वो किसानों के रूप में हो। हम तो हमेशा लड़े हैं, देश की आज़ादी के लिए भी लड़े, आज फिर देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या देश की सच्चाई क्या है। लेकिन एक चीज ये है कि जिस तरह से कल कॉल दी गई थी कि बॉर्डर को जो है वो तोड़ करके आगे कूच करेंगे, वो हो नहीं पाया। और उसके बाद में अब किसानों में क्या माहौल है? क्या किसान जो है वो हमसे जा रहे हैं ना, तो ना ये खट्टर का बाप किया दिल्ली नहीं सुनियो। कब बोला था किसी ने भी तोड़ कर आगे कुछ करेंगे? शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक बोला था कि शांतिपूर्वक कूच करेंगे, है ना। तो शांतिपूर्वक जा रहे थे, कल कोई हथियार लेके थोड़ी जा रहे थे, नित्य जा रहे थे, नित्य लोगों पे। लेकिन जिस तरह की तैयारी थी, मशीनें लाई गई, वो सब कुछ जो है वो प्रयोग तो नहीं हुआ। हाँ नहीं, वो शांति के साथ साइड में करने के लिए थी ना।
जब हमारे लीडर बोलेंगे तभी चलेंगे, अभी लीडर का हुक्म नहीं ना आता वो मशीनें चलाने का है ना। तो हम तो अपने लीडर की वजह से चलते हैं, जैसे फौज के कमांडर जैसे बोलते हैं वैसे चला जाता है। कल ऑर्डर नहीं आया था, वरना हम तो जाने देने के लिए तैयार थे, जाने दी भी हैं लड़के, कोई भाग्य नहीं है इनकी तरह। इनके आरएस वालों की बीजेपी की कहीं भी लाठी चल जाती है, भागने लग जाते हैं, गोलियां खाई हैं कल भी यहाँ पे खड़ के, आज भी सारे के सारे यहाँ पर खड़े हैं। डरने दबने वाले लोग नहीं है हम, देश की आजादी में हिस्सा डाला है, पहले भी 93% कुर्बानियां हमारी थी, ठीक है। हरियाणा पुलिस के किसी अधिकारी से बात हुई, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था अभी भी कुछ देर पहले, तो ज़्यादातर लोगों में एक गुस्सा ये है कि कुछ लोग आए तो उन्होंने जो है वो किया, ये फौज का काम नहीं है, आर्मी का काम नहीं है, ये आरएसएस के लोगों का काम है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है इस बात को कह रहे हैं। तो आप लोगों ने बात की है, किसान आगुओं ने बात की है? हाँ, हमारे किसान आगू लगे हुए, इसमें आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने कल किराए यहाँ पे जो धार्मिक नारे मार के इन्होंने नुकसान किया है हमारे बच्चों का यहाँ पे। कोई नहीं आएगा, जुल्म का अंत होगा, हम ही करेंगे अंत जुल्म का, हम भागने वाले थोड़ी है, यहाँ से खड़े हैं, हरा के पहले भी हराया मोदी को, पहले भी माफी मंगवाई है मोदी से हमने, पहले ही मोदी माफी मांग के कहता है मेरी तपस्या में कमी रहेगी, कानून वापिस किए थे कि नहीं किए थे। तो वो वाला जज्बा आपको लग रहा है कि इसमें भी बरकरार है जज्बा? तो हमारा, हम तो अरदास करके निकले हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे, ठीक है, मत्थे टेक के निकले हुए हैं, मर जाएंगे वापिस नहीं जाएंगे कभी भी। हम तो कह रहे हैं बहम निकाल दे कोई भी बड़ी से बड़ी सरकार, और इतिहास गवाह रहा है, पहले भी जब भी ना इन्होंने कोई भी अत्याचार किया है बदले लिए गए हैं। आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं सरकारों को, टाइम आएगा, जिस दिन हमारा टाइम आएगा ना, सब कुछ सब सारे बदले लिए जाएंगे, कर लो जितना जुल्म करना है इन्होंने। तो ये ट्रैक्टरों की जत्थेबंदियां तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी बड़ी लंबी कतार है, शंभू बॉर्डर पर भी लंबी कतार है, लेकिन जिस तरह से किसान जत्थेबंदियों की कतार पिछली बार थी, तो वो क्या कमी है या फिर वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे? नहीं, चलो वो तो लीडरों की आपस की समझ है, संगत तो साथ में होती है ना, संगत तो लड़ने वाले लोगों के साथ होती है, लीडरों के साथ संगत थोड़ी होती है। कोई भी लीडर बनता है उसको बनाने वाले कौन होते हैं? संगत होती है, लोग होते हैं ना, लोग सारे लड़ने वाले या सड़कों के ऊपर हैं पहले की तरह। वो लीडरों की आपस की समझ है, कोई लीडरों के पीछे लोग थोड़ी होते हैं, आ जाएंगे वो भी जब उनको समझ आ जाएगी। उनका लड़ाई लड़ने का तरीका हो रहा है, वो सोचते हैं राजनीति के थ्रू लड़ाई लड़ लेंगे ये, पर हम सोचते हैं भी हाँ नहीं, जो लोग लड़ने वाले लोग होते हैं उनका डंडा मजबूत होना चाहिए सरकार के। अब आगे क्या देख रहे हो आप कि केवल जो है वो, जैसे कि आपके किसान आगुओं की तरफ से आप पंडेर ने जिस तरह से कहा कि आज का दिन और कल का दिन है, शांति है, हाँ, कल आज और कल शांति है, तो अब ये परसों भी कुछ है या फिर परसों और 4 दिन 2 दिन की बाद की फिर डेट होगी? नहीं, कोई नहीं, लंबे संघर्ष है, हम कोई एक दिन के लिए थोड़ी निकले हुए हैं, पहले भी 1.5 साल लग गया था, 1.5 साल बाद जीत के गए थे। 6 महीने का लंगर था, 6 महीने का लंगर अभी भी डाला हुआ है उसमें अपनी ट्रालियों के अंदर। कोई हमें कोई जल्दी है क्या? कोई जल्दी है क्या? हमारा कोई काम खड़ गया क्या किसकी वजह से? लड़ते रहेंगे लड़ाई जब तक हमारे लीडर बोलेंगे, हम तो अपने लीडरों के साथ चलते हैं। जैसे हमारे लीडर जो है वो आंदोलन उस वक्त में दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंच गया था। कोई नहीं, पहुंच जाएगा, ये भी टेंशन क्यों लेते हैं? अभी कोई हम भाग गए क्या? वापस चले गए क्या? दोबारा फिर बोलेंगे, दोबारा फिर लड़ेंगे? अभी तो एक ही जट हुई है ना, अभी तो एक जट हुई है, सरकार ने अपना रूप दिखाया, अभी हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं? बनाएंगे उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे थे, माहौल दिखा रहे थे, और इस बीच में नवदीप आए तो थोड़ा उनसे भी बात हो गई। तो अब सवाल जो है वो यही है, देखिए एक बार जरा कैमरा ऊपर उठा करके दिखाइए, कितने लोगों की भीड़ जो है वो अभी भी है। जो लाइन है ट्रैक्टरों की वो तो बहुत लंबी लाइन है, वो तो पीछे से और यहाँ करीब करीब जो है वो 2.5-3 किलोमीटर तक जो है जरूर लाइन लग रही होगी, और बड़ी कतार लगी हुई है। सुबह मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरह से जो है वो किसानों के ट्रैक्टर, उनका जो है वो नुकसान हुआ है, और किसानों ने कहा कि हमारे ट्रैक्टरों का जो नुकसान हुआ है वो भी वहाँ से कल से जो जवान आए उनकी तरफ से किया गया, ये जो उनका दावा था। तो ये जो है वो मैं आपको चहल पहल दरअसल जो है वो दिखाने की और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में इस आंदोलन में क्या है, क्या वाकई अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं, जुट रहे हैं। तो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही, तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि लोग यहाँ पर कितनी संख्या में है, कितनी बड़ी संख्या में है, लोगों की चहल पहल जो है वो बयां कर रही है कि यहाँ पर सन्नाटा है या फिर जो है वो वाकई से चहल पहल है। तो ये अपने आप में तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर देती है। तो आप कहाँ के हैं, क्या नाम है? मैं कुलदीप सिंह है जी, बीके जो खोसा ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ, ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। मैं दरअसल यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी भी जो है वो किसानों में क्या आंदोलन को लेकर के वही जो है वो जज्बा है, वही बातें हैं,
या कुछ मायूसी सी आपको दिख रही है? ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 500 550 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜੋ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਕਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ। लेकिन जैसे आप लोग हैं या मतलब कि बिना कैमरा के या बिना माहौल के जैसे ट्रोलियों में बैठते हैं, तो लोग आपस में अब क्या चर्चा कर रहे हैं अंदोलन को लेकर के? ਅੰਦੋਲਨ को लेके ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਤੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। नहीं तो लोगों में एक दूसरा ये क्या है कि इधर ही जो है लंबा टाइम रुका जाए, जैसे ये बॉर्डर है या शंभू बॉर्डर है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ लोगों की भावना क्या है? ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। लेकिन यहाँ इन बॉर्डरों पर आंदोलन चलाना मुश्किल काम नहीं लगता आपको? अगर दिल्ली ये आंदोलन पहुंच जाता तो वहाँ पे आपको मीडिया की कवरेज या सरकार के जो है वो अटेंशन ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल जाती ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ। ਸ਼ੰਭੂਥਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਟੱਪਣ ਜੋ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਢੇਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਲ ਅੱਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ border seal ਉਹ ਕਰਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡ ਆ, 728 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ। नहीं। और दूसरा एक ये कि जैसे एक जवान किसान की जो है वो जान चली गई, तो ऐसे में गांव के लोग अब क्या बोल रहे हैं? बच्चों को भेजेंगे, खुद जो है ਨਹੀਂ नौजवान ਬਾਈ आएंगे? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। आगुओं को लेकर के जो आप ये कह रहे हैं कि बार बार वो नाम ले रहे हैं कि आपके आगू ने जो कहा और उसके बाद में आप जो है वो आ गए, लेकिन जैसे कि आपके जो आगू जो बात कह रहे हैं, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, उनको लेकर के अब लोगों का नजरिया क्या है? जो आपके किसान नेता है उनको लेकर के नजरिया क्या है कि उन्होंने जो है वो खोल दी और उसके बाद में वो चीज़ें फिर आगे नहीं बढ़ पाई, एक कोशिश भी जो है नहीं हुई। एक सरकार की तरफ से कहा गया कि 3 बजे मीटिंग करेंगे, मैं कल शंभू बॉर्डर पर पूरे दिन था, तो फिर उसके बाद में जो है वो चीज़ें वहाँ पर थम गई। ਉਹ ਆਮ ਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੱਟੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਪੂਗਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਕੋਟ ਕਨੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਟ ਕਨੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਲਈਏ। तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, तब क्या करेंगे? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਕਨੈਕਟ ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਵੇ, 60 ਵਜੇ ਖੋਸਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ क्या नाम है? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ। तो ये किसान नेता जो है वो भी ਨਜ਼ਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। चलिए ਕੋਠਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾ ਜਾ। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ कहाँ पे? ਪੰਪ ਦੇ ठीक है ओके ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी जो है वो कवर करूं, लेकिन ये एक सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल टटोलना जरूरी है कि अब लोगों का, किसानों का क्या जोश जज्बा है। जिस तरह से आंदोलन को लेकर के एक तारीख मुकर्रर की गई थी आगे बढ़ने की, लेकिन आगे जो है वो नहीं बढ़ा गया। उसके बाद में किसान की जान जाने की भी जो है वो खबर सामने आ गई। तो उसके बाद में क्या आंदोलन में वही चीज़ें बरकरार हैं? मैं ये टटोलने की कोशिश कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था और लोगों ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।